यहाँ पर SLR का एक फायर लगा है जिससे कारण हाथ में टांकें आई हैं, जैसे थैली में 7 हैं और उंगल में 2 टांकें हैं जी। तो और बैक पर भी रबड़ की गोलियां लगी हैं। शांति माहौल था बिल्कुल। हम प्रचार सुन रहे थे अपने आगुओं का। वहाँ से एकदम लगातार हजारों की सैकड़ा की संख्या में इतने ज़्यादा ब्लास्ट हुए कि हमको पता ही नहीं चला कि क्या हो गया एकदम से। हरियाणा पंजाब के बॉर्डर खनौरी पर 14 फरवरी को पुलिस ने किसानों पर आंसू गैस के गोले छोड़े, रबड़ की गोलियां चलाई और भी कई तरह से इन किसानों को जुल्म सहना पड़ा। मैं इस समय हूं सिरसा के चकेरिया गांव में, जहां के 2 किसान उसी वहां 14 फरवरी की घटना में घायल हो गए थे। उन्हीं से बात करते हैं कि उस दिन आफ्टर ऑल घटनाक्रम क्या हुआ था और कहां उनको चोटें लगी हैं। अपना नाम बता। जिगरदीप सिंह जी। 14 फरवरी को क्या है, जो हमारे किसान आगू हैं उनको हम जो स्पीच है वो सुन रहे थे शांतिपूर्वक ढंग से बैठे हुए, और एकदम वो जो खट्टर सरकार ने जो तानाशाही नीति है उसको यूज किया और वहाँ पर किसान शांतिपूर्वक बैठे किसानों पर आंसू गैस के गोले दागे। और वहाँ पर LG के और जो पक्की होती है वह SLR उसके खोल भी मिले हैं। तो रबड़ की गोलियाँ भी किसानों पर चलाई गई हैं। और ये आप देख सकते हैं खट्टर सरकार किसानों पर कितना जुल्म कर रही है। और हम हमारे हाथ में देख सकते हैं कि यहाँ पर SLR का एक फायर लगा है जिससे कारण हाथ में टांकें आई हैं, जैसे थैली में 7 हैं और उंगल में 2 टांकें हैं जी। तो और बैक पर भी रबड़ की गोलियां लगी हैं। टोटल 9 टांके लगे आपको? टोटल 9 टांके हैं। आंसू गैस के गोले भी हमारे पीठ पर लगे और एक आंख पर भी लगा जी। तो घायल होने के बाद आपको कौन उठा के ले गया? खनौरी के अस्पताल में आप एडमिट रहे, आज सुबह आप सिरसा पहुंचे हो। घायल होने के बाद वहाँ पर फर्स्ट एड और खाल साइड वालों ने एम्बुलेंस की सुविधा दी हुई थी और खाल साइड वालों की एम्बुलेंस हमको लेकर गई जी वहाँ से। और वहाँ पर खनौरी हॉस्पिटल में एडमिट किया और आज कल शाम को हमको छुट्टी मिली। और उसके बाद लखविंदर सिंह औलख हमारे बीकी के प्रधान, वो हमको सुबह जहाँ पर छोड़ के गए हैं। सिरसा के ही गांव चकेरिया के एक और किसान हैं, वो भी इसी घटनाक्रम में घायल हुए थे, उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सुखबीर सिंह जी। सुखबीर सिंह जी, क्या घटनाक्रम हुआ था? घटनाक्रम हम वहाँ पर शांति माहौल था बिल्कुल। हम प्रचार सुन रहे थे अपने आगुओं का। वहाँ से एकदम लगातार हजारों की सैकड़ा की संख्या में इतने ज़्यादा ब्लास्ट हुए कि हमको पता ही नहीं चला कि क्या हो गया एकदम से। इसलिए हमारे पर ये ऐसे प्लास्टिक के और लोहे के लगे हैं निशान, इससे हम घायल हो गए थे ज़्यादा। और हम खनौरी हॉस्पिटल में दाखिल रहे थे और हमको कल छुट्टी मिली थी, इसलिए हम आज सुबह हमारे प्रधान लखविंदर सिंह औलख वो हमको घर पर सुबह छोड़ कर गए हैं। तो ये थे सिरसा के वो दोनों किसान, एक की बाजू में चोट लगी है, बाजू टूट गई है। दूसरे जिगरदीप सिंह के हाथ में 9 टांके लगे हैं। जिगरदीप जी, आप पिछली बार भी किसान आंदोलन हुआ था, आप गए थे? हाँ जी, उस टाइम भी हम गए थे, 2020 में हम गए थे और जीत हमको जो मिली थी, जीत के बाद ही हम घर आए थे। नहीं, तो उस टाइम कोई ऐसा माहौल था, किसी ने रोका था या इस तरह से पुलिस का कोई जुल्म था? रोकने की कोशिश तो तब भी की थी, लेकिन तब क्या है, पुलिस का जुल्म कम था। तब जो बैरिकेड थे वो भी कम थे। खट्टर सरकार ने इस बार बहुत ज़्यादा जुल्म किसानों पर ढाया है। तो ये वो किसान हैं जो सिरसा से वाया पंजाब खनौरी बॉर्डर पर पहुंचे थे, लेकिन वहां पुलिस ने नाका लगाकर इनको रोक रखा था। वहीं 14 फरवरी को जो घटनाक्रम हुआ, पुलिस का कहना है कि इन्होंने पथराव किया और इनका कहना है कि पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, रबड़ की गोलियां फेंकी। हरियाणा तक के लिए सिरसा से बलजीत सिंह।